महाराज जी कहते हैं कि जब तू अपनी बनाई योजनाओं में कामयाब नहीं हो पाता तो तू मेरी बनाई योजनाओं के अनुसार जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर। तेरी कामयाबी को कई गुना ना बड़ा कर दूं तो कहना। और ये बात पूर्णतः सत्य है, क्योंकि यदि आप महाराज जी की भक्ति में, महाराज जी के सानिध्य में अपने जीवन में आगे बढ़ना प्रारंभ करते हैं तो कामयाबी के विषय में सोचने की आपको आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अपनी बुद्धि और अपने विवेक से जो कुछ आप प्राप्त कर सकते थे उससे कई गुना महाराज जी आपको प्रदान करते हैं। तो आज का जो अद्भुत क्रमांक है इसी संदर्भ पर आधारित होने वाला है। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी के सानिध्य में आने वाले हर एक अनन्य भक्त को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यदि आज का ये क्रमांक आप बहुत ही अच्छी तरीके से सुनते हैं तो आज का क्रमांक आपके लिए जीवन परिवर्तक अवश्य होगा। महाराज जी के सानिध्य में आने वाले हर एक अनन्य भक्त के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, जो कि उस अनन्य भक्त को प्रारंभ में समझ नहीं आ पाता, लेकिन जब महाराज जी के साथ जब पूरी तरह से संलग्न हो जाता है तो आगे चल के उसे इस बात का पर्याय भी समझ में आता है कि जब मैंने प्रारंभ किया था और आज जिस मुकाम पर मैं हूँ ये केवल और केवल महाराज जी की मर्जी से हुआ है। इसमें मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, इसमें मेरा कोई कौशल नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप पूरी तरह से समर्पित भाव से महाराज जी से जुड़ जाते हैं तो एक चीज महाराज जी बड़ी ही सरलता से करते हैं, वो आपकी बनाई हुई योजनाएं आपसे छीनकर महाराज जी जो आपके लिए सबसे उपयुक्त और सबसे उत्कृष्ट सोचते हैं वो आपके जीवन पर प्रभावी बनाना शुरू कर देते हैं। ये कार्य महाराज जी प्रथम दिवस से ही कर देते हैं और ये चीज आपको तब तक पता नहीं चल पाती जब तक महाराज जी के साथ आपकी घनिष्ठ संलग्नता नहीं हो जाती। ये संलग्नता पाना हर एक अनन्य भक्त के लिए अलग अलग समय अनुसार होता है। कई अनन्य भक्त ऐसे हुए हैं जिन्हें कुछ ही माह में महाराज जी के वो उत्कृष्ट अनुभव प्राप्त हुए हैं जिससे अगर बात की जाए अन्यत्र लोगों की तो कई साल बीत जाने के बाद भी बहुत से लोगों के जीवन में ऐसे अनुभव प्राप्त नहीं हो पाए हैं। ये बात है आपकी बुद्धि की, ये बात है आपके विवेक की, ये बात है आपकी भावनाओं की, क्योंकि इसमें ये सारी चीजें इसलिए भी शामिल होती हैं। बुद्धि से आप सही निर्णय ले सकते हैं, अपने विवेक से आप एक अच्छे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भावनाओं से प्राप्त किया जाता है महाराज जी का अद्भुत स्नेह। तो इसीलिए आपकी बुद्धि, आपका विवेक और आपकी भावनाएं सब कुछ इसमें आपको पूरी तरह से समर्पित करना प्रारंभ में ही सीखना होगा। ये सबसे अच्छी बात है कि बहुत से अनन्य भक्त आज महाराज जी के धाम में जा रहे हैं, महाराज जी को जानने का प्रयास कर रहे हैं, महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन मैं आपको बता दूं इस क्रमांक के माध्यम से एक दिन महाराज जी के अनन्य भक्तों की जो संख्या है इतनी अधिक हो जाएगी कि जैसे कि संपूर्ण विश्व ही महाराज जी के प्रति समर्पित हो जाएगा। ये दिन बहुत ही शीघ्र आएगा, आप अवश्य इसके साक्षी रहेंगे, मैं इसका साक्षी अवश्य रहूंगा। तो इसीलिए एक बात आप हमेशा समझ लीजिएगा कि ये महाराज जी का जो सानिध्य है ये इतना ज्यादा आकर्षित करने वाला होता है कि हर एक अनन्य भक्त इससे अछूता नहीं रह सकता। आइए बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर। जब महाराज जी का प्रारंभ में किसी भी अनन्य भक्त के साथ जुड़ाव होता है तो उस समय उस उक्त भक्त के जीवन में उसकी भावनाएं इतनी ज्यादा तीव्र हो जाती हैं जैसे किसी प्रकार से कोई शक्ति आपको अपनी ओर खींच रही हो। ये ऐसा ही होता है। जो भी नए अनन्य भक्त महाराज जी से जुड़ने के लिए प्रयासरत हैं वो मेरी बात बड़ी ही सरलता से समझ पा रहे होंगे कि मेरे कहने का आशय यहाँ पर क्या है, क्योंकि जो प्रथम दिवस होता है जब आप महाराज जी के बारे में सुनते हैं तो आपका हृदय इस बात को आपको चीख चीख कर कहता है कि ये चीज मेरे साथ अवश्य घटित हो चुकी है और महाराज जी से मेरा जुड़ाव ये नया नहीं है। महाराज जी को तो मैं कई जन्मों से जानता हूँ। ऐसा आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप किसी ऐसे गुरु के साथ जुड़ रहे हैं जिनके बारे में आपने सुना ही नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि आज महाराज जी का चेहरा आपने देखा हो, लेकिन जब एक बार महाराज जी के दर्शन आप कर लेते हैं उस समय अंतर मन आपको ये बात की गवाही दे रहा होता है कि ये सब कुछ आपके साथ पहले से हो चुका है। महाराज जी नए नहीं हैं, महाराज जी को तो आप कई कई वर्षों से, कई जीवन से जानते हैं और ये सबके साथ एक समरूप से हो रहा है, ये सबके साथ एक भाव से हो रहा है, ये सबके साथ एक ही तरीके से हो रहा है। आप स्वयं से पूछ के देखिएगा कि जब आप महाराज जी को देखते हैं, जब भी महाराज जी के दर्शन करते हैं, क्या उस समय आपके हृदय को
वो शांति नहीं मिलती जो कि इससे पहले अभूतपूर्व थी? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि महाराज जी कोई नए नहीं हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि महाराज जी ही वो स्रोत हैं जहां से आपके जीवन को एक नया बल मिलेगा? सब कुछ आपका हृदय आपको बता देता है कि जिस धाम में तू अभी दर्शन कर रहा है, ये वही धाम है जहां से तेरे जीवन को एक नई शुरुआत मिलेगी। ये सब कुछ आपको पहले से ही आभासित हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि ये जो अनुभव है, ये जो महाराज जी के साथ जुड़ाव है, ये बेवजह है ही नहीं। आप इसको अनुभव कर पाएंगे। मेरी इस बात को आप रेखांकित कर लीजिएगा कि ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये अनुभव नहीं है। ये एक प्रकार का ऐसा दिव्य ज्ञान है जो महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको मिलता है। ये सारी चीजें बेवजह नहीं होती। ये सारी चीजें एक दिन आपके जीवन पर इस तरीके से प्रभावित हो जाएंगी ताकि आपका जीवन भी अन्यत्र लोगों के लिए एक उदाहरण बनेगा। महाराज जी जब प्रेम करते हैं किसी अनन्य भक्त से, तो उस स्नेह की कोई सीमा नहीं होती। महाराज जी सृष्टि के नियमों को तक परिवर्तित कर देते हैं। सारे नियम विपरीत हो जाते हैं। जहां से चीजें समाप्त होती हैं, वहां पर महाराज जी की मर्जी होती है, तो ये सृष्टि उलट उसके कार्य करती है। महाराज जी सब कुछ पूरी तरह से संचालित कर रहे हैं। महाराज जी का ये जो अगाध प्रेम आपके हृदय में जागृत हो रहा है, ये भी महाराज जी से होकर गुजर रहा है। ये आप बिल्कुल भी ये समझने की भूल मत करिएगा कि ये सब कुछ आप कर रहे हैं। ये सब कुछ महाराज जी कर रहे हैं। किस पर्याय से कर रहे हैं, किस सीमा से कर रहे हैं और कहां तक ये प्रेम जुड़ा रहेगा, ये सब कुछ महाराज जी जानते हैं। लेकिन एक बात की इसमें पूरी तरह से सत्यता है कि आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है, उससे आज आप अनभिज्ञ हैं, लेकिन जिस दिन वो सफलता आपको मिलेगी, उस दिन आपको आपका प्रथम दिवस याद आएगा कि उस दिवस मैंने महाराज जी को प्रथम बार देखा था और ये जो आज जिस मुकाम पर मैं हूँ, ये सब कुछ महाराज जी की मर्जी से हुआ है। इसमें लेश मात्र भी मेरा कौशल नहीं है, मेरी बुद्धि नहीं है। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई शक्ति आपको खुद ही धकेल रही है आपकी सफलता की तरफ। ये ऐसा लगेगा कि जैसे मेरी कोई योजनाएं थी ही नहीं। ये सब कुछ इतनी सरलता से आपको मिल जाएगा। ये सब कुछ इतनी आसानी से आप कर पाएंगे कि आपकी सामर्थ्य जैसे आपकी मुट्ठी में है। जो चीज आपके जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो सकती है, ऐसे विचार रोजाना आपके मस्तिष्क में आएंगे। आप जो निर्णय लेंगे, वो सारे निर्णय आपके सत्य बैठेंगे, वो सारे निर्णय आपके सटीक बैठेंगे। ये ठीक वैसे ही होगा कि जैसे जीवन के किसी चमत्कार को किसी शक्ति ने आके आपके कानों में बता दिया हो कि ये पासा पलटिए, इससे आपका भाग्य परिवर्तित होगा। ये सब कुछ इतना ही सरल हो जाएगा आपके लिए। तो कुल मिला के कहने का आशय यह है कि जब भी आप महाराज जी के धाम में जाएं, तो महाराज जी को ही मांग लीजिए। अन्यत्र कुछ मांगने की आवश्यकता है ही नहीं। आप एक छोटी सी प्रार्थना करें कि हे महाराज जी, मैं आपके सानिध्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, आपके स्नेह को प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे अन्यत्र कुछ और नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। हर कार्य में आपका मार्गदर्शन चाहिए, मुझे आपका स्नेह चाहिए, मुझे आपका वो अमोघ सानिध्य चाहिए, ताकि मैं अपने इस जीवन को पूरी तरह से सार्थक करके आप ही के चरणों में समर्पित कर दूं। तो ये था आज का दिव्य क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।